देखेंगे कि रिवर्सल ट्रेड को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके पीछे का प्राइस एक्शन के कौन कौन से क्राइटेरिया रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात रिवर्सल ट्रेड के पीछे का साइकोलॉजी क्या है। मतलब पब्लिक की सोच में ऐसा क्या बदलाव आता है जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल होता है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखेंगे। और विद द एग्जांपल ऑफ लाइव, मतलब मैंने जो आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में अपडेट दिया हुआ था यूट्यूब के वीडियो में, मैंने एक दिन पहले आपको बताया हुआ था कि इस पॉइंट से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, तो उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि रिवर्सल ट्रेड होता क्या है। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन से टाइप के ट्रेड होते हैं। मार्केट में दो टाइप के ट्रेड होते हैं। पहला जो रहता है उसको हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं और दूसरा जो रहता है उस ट्रेड को हम लोग रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं। तो जब तक आप ये दोनों ट्रेड के लॉजिक समझ नहीं पाओगे आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आप जनरली क्या करते हो, मार्केट में एक ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करते हो, नीचे की साइड में सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करते हो, और जब आप एंगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं तो उसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है। तो मार्केट में अगर सपोर्ट लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, सपोर्ट लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो हम जनरली उसको ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के करीब आता है और वहां से मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है तो उस ट्रेड को हम लोग रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं। उसी तरीके से ट्रेंड लाइन को अगर मान लो कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है ये अपसाइड वाला ट्रेंड लाइन अगर बन चुका है तो इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो बाय का ट्रेड मिलेगा वो अब ब्रेकआउट ट्रेड कंसिडर किया जाएगा। और इस लेवल से मार्केट अगर अपने पुराने डायरेक्शन को चेंज करता है तो उसको रिवर्सल ट्रेड बोला जाएगा। तो पर्टिकुलरली आज के दिन हम लोग रिवर्सल ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना है या फिर मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है, मान लो कि आपने सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ है तो इस सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट को आने देना है और फिर यहाँ पर आपको देखना है कि कोई कैंडल पैटर्न डेवलप हो रहा है क्या या फिर प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है क्या। अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे हो तो प्राइस एक्शन में जनरली डाउन साइड जब मार्केट आता है तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल पैटर्न बनना चाहिए या फिर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनना चाहिए या फिर यहाँ पर आपको एक मॉर्निंग स्टार वाला कैंडल पैटर्न बनना चाहिए। ये तीनों में से एक कैंडल पैटर्न अगर यहाँ से बनता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप प्योरली प्राइस एक्शन को देख रहे हो तो मार्केट इस लेवल पर आने के बाद इस तरीके का कोई डब्ल्यू पैटर्न अगर मार्केट यहाँ पर फॉर्म करता है तो ये जो प्रीवियस वाला हाई है इसको ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर बाय का ट्रेड ले सकते हो और उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो स्विंग लो बना रहेगा ये स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये तीनों पॉइंट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद जब मार्केट इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आएगा तो कौन से कैंडल पैटर्न हम लोगों को देखने हैं। ये तीनों कैंडल पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं और इसका डिटेल वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तीनों कैंडल पैटर्न के एग्जैक्ट डिटेल अगर आपको ढूंढने हैं तो आप वहाँ पे जाके ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, चार्ट के ऊपर आना है। अभी आप नॉर्मल अगर चार्ट देखते हो तो इस नॉर्मल चार्ट में आपको मल्टीपल रिवर्सल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आया था, फिर ऊपर जाके फिर नीचे चला गया। ये इस पॉइंट को अगर हम लोग एज अ स्विंग हाई कंसीडर करते हैं तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। कौन सा स्विंग हाई ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है लेकिन यहाँ पर जो प्राइस एक्शन होता है ये एकदम छोटे रेंज का प्राइस एक्शन होता है, तो ये स्विंग हाई जो बनता है ये लेस प्रोमिनेंट होता है। लेकिन मार्केट अगर एक बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके ऊपर जाता है और फिर रिवर्सल मिलने के बाद एक बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो ये स्विंग हाई जो रहता है, ये स्विंग हाई में आपको दिखाई देगा कि प्राइस एक्शन बढ़ा हुआ है, मार्केट ने बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, तो ये वाला जो स्विंग हाई बनेगा ये ज़्यादा प्रोमिनेंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट जो नीचे आया था फिर उसके बाद दोबारा मार्केट जो ऊपर चला गया, यहाँ पर मार्केट ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, तो ये वाला स्विंग लो जो बना रहेगा ये एक प्रोमिनेंट स्विंग लो बना रहेगा।
सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ तक नीचे ट्रैवल किया और फिर यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। तो इस बड़े डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से यहाँ पर जो स्विंग लो बना हुआ है ये हमारे लिए एक प्रोमिनेंट स्विंग लो बन चुका है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी आता है। अगर इस डिफिकल्ट कंसेप्ट में आपको कुछ भी डाउट रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए वीडियो को लाइक करने के बाद। तो उस कमेंट को मैं खुद पढ़ता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया, फिर मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दिया। तो यहाँ पर जो हाई बन चुका है ये अभी एक प्रोमिनेंट हाई बन चुका है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने एक लो बनाया हुआ है, लेकिन ये लो के बाद मार्केट में जो अपसाइड का मोमेंटम हुआ है वो एकदम छोटा मोमेंटम हुआ है। तो ये स्विंग लो जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अगर आपको एक ज़्यादा कंफर्म वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो जब भी मार्केट उस लेवल के करीब आएगा वहाँ से मार्केट कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितने कम समय में ट्रैवल करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कम समय में मार्केट ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया रहता है तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट पे ऊपर बड़े प्लेयर ने एंट्री किया हुआ है ये कंफर्म हो जाता है। अगर आप इसको इन डिटेल सीखना चाहते हो तो आप मेरा फ्री वाला कोर्स कर सकते हो ओपन इंटरेस्ट का, जिसमें आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर मार्केट में कहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं। तो ये फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 सीख लिया कि मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम डेवलप हुआ था, तो ये हमारे लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही हम लोग सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं बस आपको उस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ड्रॉ करके रखना है। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि मार्केट में एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल हम लोग कहाँ पर ड्रॉ करें, जो वीक मिलता है वो उस वीक के ऊपर ड्रॉ करें या फिर जो बॉडी मिलता है वहाँ पर ड्रॉ करें। आपको क्या लगता है कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, वीक के ऊपर ड्रॉ करना चाहिए या बॉडी के ऊपर ड्रॉ करना चाहिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसका एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। इसके ऊपर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। वीक को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और बॉडी को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, वीक में जो पोजीशन बनते हैं वो बड़े प्लेयर के ज़्यादा पोजीशन रहते हैं या रिटेल ट्रेडर के ज़्यादा पोजीशन रहते हैं, इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसका एक इन डिटेल वीडियो भी हम लोग बना देंगे। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि ये कंसेप्ट आपको सीखने में इंटरेस्ट है। तो अभी हम लोगों ने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया कि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको ड्रॉ कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि मार्केट को इस लेवल के करीब आके देना है। मार्केट जैसे ही इस लेवल के करीब आएगा तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनने चाहिए। अगर हम लोग एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो सपोर्ट के करीब हम लोगों को पहला चार्ट पैटर्न देखना है कि मार्केट में यहाँ पर कोई हैमर टाइप कैंडल पैटर्न बना हुआ है क्या। मार्केट में अगर हैमर कैंडल पैटर्न नहीं बनता है तो यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनना चाहिए। यह बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी रिवर्सल देता है, या फिर इन दोनों में से अगर नहीं बनता है तो फिर यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बनना चाहिए। ये तीनों में से एक कैंडल पैटर्न अगर यहाँ पर बन जाता है तो ये हम लोगों के लिए रिवर्सल का सिग्नल देता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक हैमर टाइप कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैंने अपने YouTube के ऊपर जो वीडियो डाले हुए हैं वहाँ पर YouTube के प्लेलिस्ट में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको इसके डिटेल क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे हैमर लाइक कैंडल पैटर्न बनता है तो आपको क्या करना है, इस हैमर का जो हाई बना रहता है इस हाई के ऊपर कुछ पॉइंट आपको बाय का ऑर्डर लगा देना है लिमिट का, और इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो हैमर लाइक कैंडल पैटर्न का जो लो रहेगा वो एज ए स्टॉप लॉस की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ऊपर की साइड में जो हम लोगों के लिए प्रोमिनेंट स्विंग हाई बने रहेंगे, ये प्रोमिनेंट स्विंग हाई हम लोग एज ए टारगेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टारगेट में आपको प्रॉफिट तभी बुक करना है जब लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब मान लो कि अभी हम लोग 15 मिनट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट 1 मिनट के ऊपर यहाँ पर कोई रिवर्सल का प्राइस एक्शन बनता है तभी हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। अभी यहाँ पर कौन से पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है कि यहाँ पर आपको पता चल गया सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा कैंडल पैटर्न देखना है, कैंडल पैटर्न के क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो प्राइस एक्शन के क्राइटेरिया है ये प्राइस एक्शन के क्राइटेरिया आपको समझ में आ गए। अभी ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपने यूट्यूब के ऊपर देखे रहेंगे, लेकिन आप इसको लाइव
लाइव मार्केट में फॉलो नहीं कर पाते। आपका मेन दिक्कत क्या आता है कि मान लो कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लिया, कुछ ट्रेड आपने यहाँ पर कर लिए, तो यहाँ पर आपके कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, कुछ ट्रेड लॉस में जाते हैं। तो जैसे ही आपके कुछ ट्रेड लॉस में जाते हैं, आपका इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। तो ये जो भरोसा उठता है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उठता है। और आपका ये कॉन्फिडेंस कब बिल्टअप हो जाएगा, जब आपको इसके पीछे का साइकोलॉजी पता चलेगा कि इस तरीके का प्राइस एक्शन क्यों होता है, तब जाके आपको इसको लाइव मार्केट में फॉलो करना आ जाएगा। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सभी बातें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहले आप में एक टेक्निकल स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही आप में टेक्निकल स्किल डेवलप होता है, फिर मैं आप में साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप करने की प्रोसेस बता रहा हूँ। टेक्निकल स्किल से क्या हो जाएगा, आप चार्ट के ऊपर जो है वो जब भी इस तरीके का सेटअप डेवलप हो जाएगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। और साइकोलॉजिकल स्किल की वजह से क्या हो जाएगा, आपको लाइव मार्केट में उस सेटअप को आप ट्रेड कर पाओगे। लाइव मार्केट में सेटअप में ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे पेड कोर्सेज करोगे, बहुत सारे वर्कशॉप करोगे, बहुत सारे यूट्यूब के कोर्स करोगे, तो आप ये टेक्निकल स्किल डेवलप कर पाओगे। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है साइकोलॉजिकल स्किल, मतलब अगर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो भी एक न्यूट्रल माइंडसेट से आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना जब सीखोगे, तभी जाके आप एक कंसिस्टेंट प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे और ट्रेडिंग फॉर लिविंग कर पाओगे। तो ये साइकोलॉजिकल स्किल बिल्टअप करने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि इस तरीके का सेटअप क्यों बनता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हम लोगों ने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली वन साइडेड मोमेंटम आपको देखने को मिला हुआ है। तो जब भी मार्केट में मोमेंटम डेवलप होता है, तो मोमेंटम किस तरीके से डेवलप होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में दो टाइप से आपको मोमेंटम क्रिएट होता है। पहला मोमेंटम जो क्रिएट होता है वो बड़े प्लेयर के बड़े एक्टिविटी की वजह से होता है, और दूसरा मोमेंटम जो मार्केट में डेवलप होता है वो रिटेल प्लेयर के छोटे एक्टिविटी से डेवलप होता है। जब भी बड़ा प्लेयर बड़े क्वांटिटी में मार्केट में पोजीशन लेगा, तो जो भी मूव आएगा, जो भी मोमेंटम आएगा, वो एकदम फास्ट और क्विक रहेगा और वन साइडेड रहेगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कितने कैंडल में यहाँ पर मोमेंटम दिखाया हुआ है, तो सिर्फ 6 कैंडल में मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम दिखाया हुआ है, और मार्केट में अच्छा खासा प्राइस चेंज होकर ऊपर की साइड में गया हुआ है। अगर आप पिछले 6 कैंडल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 6 कैंडल में मार्केट ने कुछ मोमेंटम ही नहीं हुआ है, मार्केट वहां के वही रुका हुआ है। तो ये जो एक्टिविटी यहाँ पर हुआ है, ये रिटेल ट्रेडर की वजह से हुआ है। इस रिटेल ट्रेडर ने जस्ट यहाँ पर टाइम पास किया, ज़्यादा प्राइस को चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो 6 कैंडल हुआ है, ये 6 कैंडल ने मार्केट ने अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हुई है ये बड़े प्लेयर की वजह से हुई है। तो हम लोग जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने हैं जो बड़े प्लेयर के एक्टिविटी की वजह से मार्केट में फॉर्म हुए हो। क्योंकि जब भी मार्केट दोबारा इस लेवल के करीब आता है जहाँ पर बड़े प्लेयर ने पोजीशन लिया हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट अगर उस लेवल के करीब आ जाता है, तो मार्केट वहां से एक तगड़ा बाउंस बैक देता है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। मान लो कि आपने यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर लिया, तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो रिवर्सल देगा वो बड़ा रहेगा। मार्केट दोबारा इस लेवल के करीब आता है, तो सेकंड अटेम्प्ट में जो रिवर्सल रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। तो इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो जो है वो एक बार देखने से आपको समझ में नहीं आ जाएगा, 2-3 बार आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर के पोजीशन बने हुए हैं। इसका कंफर्मेशन आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा में मिल जाएगा। जो लोगों ने मेरा फ्री वाला कोर्स किया हुआ है उनको पता है कि इसका कंफर्मेशन कैसे लेना है। तो अभी यहाँ पर जब भी बड़े प्लेयर के एक्टिविटी का पोजीशन बनता है, तो ये समझ के चलिए कि ये मंथली एक्सपायरी में भी बनेगा, वीकली एक्सपायरी में भी बनेगा। तो जब मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर इस लेवल के करीब आ जाएगा, तो यहाँ पर जितने भी बड़े प्लेयर ने पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग यहाँ पर इमीडिएट ऊपर की साइड में एग्जिट नहीं हुए रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये लोग ऑप्शन बायर, अभी मान लो कि आप रिटेल ट्रेडर हो, तो
आप लोग प्रेफर करोगे यहाँ पर कॉल बाय करने के लिए, लेकिन जो बड़े प्लेयर रहते हैं वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना लंबा टाइम मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा ना, उतना उनको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता जाएगा और टाइम डिके की वजह से वो लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। जब भी बड़े प्लेयर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनका मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो पोजीशन रहता है वो ऑप्शन राइटिंग का पोजीशन रहता है, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर टाइम सेलर के फेवर में ही रहता है। तो जब भी मार्केट दोबारा इस लेवल पर आएगा और यहाँ पे इस तरीके का कैंडल पैटर्न डेवलप करेगा, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये हो गया साइकोलॉजी के पीछे का फर्स्ट लॉजिक। अभी सेकंड लॉजिक, जब मार्केट इस जोन में आता है तो इस जोन में आने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर दोबारा बाइंग इनिशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो मान लो कि यहाँ पर ओल्ड बाइंग है, मतलब पुराने वाले लोगों का पोजीशन ऑलरेडी बाइंग का बना हुआ है, लेकिन हमारे लिए बड़ा मोमेंटम कब आ जाएगा, जब यहाँ पर फ्रेश बाइंग हम लोगों को देखने को मिलेगा, तब यहाँ से दोबारा बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी दोबारा बाउंस बैक कब देखने को मिलेगा, आपको इस सपोर्ट लेवल के करीब जब भी मार्केट आएगा तब दिखना चाहिए कि यहाँ पे लोग बायर आ रहे हैं और वो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जो कैंडल डेवलप हो रहे हैं इसको ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर वीक दिखाई देंगे। ये वीक के पीछे का एक साइकोलॉजी में इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद यहाँ पर सेलर लोग एक्टिव थे, लेकिन स्ट्रांगली मार्केट में बायर लोग आ गए और उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, तो इसकी वजह से इस तरीके का वीक यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो जब भी मार्केट में सपोर्ट लेवल के करीब इस तरीके का वीक डेवलप होता है तो इसका मतलब यहाँ पर बायर लोग इंटर हो रहे हैं। तो ये हम लोगों को डबल कंफर्मेशन मिल गया। पहला कंफर्मेशन क्या था कि यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न बन चुका है। सेकंड कंफर्मेशन ये था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वीक डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये वीक इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर बायर लोग इंटर हो रहे हैं। तो ये दोनों कंफर्मेशन जब आपके पास रहेंगे तो आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब के वीडियो में एक दिन पहले ही बताया हुआ था और एग्जैक्टली उसी तरीके का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पर मैं आपको फ्री वाले सिग्नल देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन का जैकपॉट ट्रेड भी मैंने आपको दिया था, जिसमें प्रीमियम डबल भी हो चुका था। अगर इस जैकपॉट ट्रेड के पूरे लॉजिक को आपको सीखना है तो उसका भी डिटेल वीडियो हम लोग बता देंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज के जो वीडियो है उसमें से कौन से पॉइंट आपको समझ में आ गए और कौन से पॉइंट आपको दोबारा सीखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।